नमस्कार, हर हर महादेव। हमारे एक इंस्टाग्राम के फॉलोअर अंकुर नलंडे जी, इन्होंने एक छोटा सा प्रश्न पूछा कि गुरुजी हमें कौन सा तिलक लगाना चाहिए, किस प्रकार तिलक लगाना चाहिए, तिलक शास्त्र के पीछे मतलब क्या आप हमें डिटेल में कोई वीडियो बना के बता सकते हैं क्या। तो सबसे पहले तो हमें अपने वर्ण के अनुसार तिलक लगाना है। यदि हम क्षत्रिय है तो क्षत्रिय में अगर आप देखेंगे तो क्षत्रिय की माता, उनको जो तिलक लगाती है वो राज्य तिलक होता है, यानी कि बिल्कुल सीधा, और वो जो है कुमकुम का होता है। अब उसका मतलब क्या होता है, वो माता अपने बेटे को बता रही होती है कि जैसे यदि आपने कोई शस्त्र निकाला है, अगर आपने तलवार निकाली है मैदान से बाहर, तो आप अपने दुश्मन को मार के विजय हासिल करके रिटर्न आइए, तो वो विजयी तिलक होता है। ऐसे ही यदि आप गोल तिलक लगाते हैं तो वो चंदन का लगता है, अष्टगंध का लगता है। तो वो गोल तिलक का अर्थ क्या होता है, जो सारे वैश्य वर्ग में आते हैं, यानी कि व्यापार वर्ग में आते हैं, जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए गोल तिलक होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है लोगों के साथ कन्वर्सेशन करनी होती है, उन्हें लोगों के साथ उनको अपनी जो बात है वो उनको पटा के देनी होती है कि भैया आप ऐसे करिए, ऐसे नहीं करिए। ये सब चीज़ों के लिए वो गोल तिलक लगाते हैं। उसी के साथ यदि आप शूद्र हैं तो आप जो है कॉमन छोटा सा एक तिलक लगा सकते हैं माथे के बीचों बीच, या फिर यहाँ पर दो आईब्रोज के बीच में भी तिलक लगा सकते हैं। यदि आप विप्र हैं यानी कि ब्राह्मण, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा जिससे आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं आज यहाँ से कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे पास सीट नहीं है, तो मैं टीसी को कहूँगा जाके कि प्रभु देखिए मैं एक ब्राह्मण हूँ, तो और मेरी सीट जो है वो कंफर्म नहीं है, मेरी टिकट कंफर्म नहीं है, तो आप मुझे कोई प्रबंध दे सकते हैं। तो वो कहते हैं कि गुरु जी ब्राह्मण देवता आप यहाँ पर जो है वास करें, मतलब यदि यहाँ पर सीट है तो आप वहीं पर आड़े आराम से लेट जाइए। तो वैसे ही ब्राह्मणों का तिलक होता है जो यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक आड़ा होता है। इसका मतलब जो दान पात्र में आपको दिया जाए आप उसमें संतुष्ट रहे। ये तिलक शास्त्र के पीछे वर्ण के अनुसार तिलक लगाना होता है। अंकुर जी, आपने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि गुरु जी क्या हम वीकली एवरीडे कोई अलग अलग तिलक लगा सकते हैं किसी भिन्न चीज़ों का, या फिर क्या हम स्टेम यूज़ कर सकते हैं। तो अंकुर जी, आपको स्टेम यूज़ नहीं करना है। स्टेम यूज़ करना और हाथ यूज़ करने में बहुत फ़र्क होता है। दिस इज़ व्हाट वी हैव इज़ पंच तत्वों के 5 उंगलियां हैं, और इसमें आपको सेंटर फिंगर जो है आपका मध्यमा, इससे आपको अपने आप को तिलक लगाना है। यदि आप देवताओं की पूजन कर रहे हैं तो आपको अनामिका से यानी कि 3rd फिंगर से, ये वाले फिंगर से आपको तिलक करना है, स्वयं को ये तिलक से। और ये जो है आप यदि श्राद्ध वगैरह में पूजन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फिंगर वहाँ पे यूज़ होता है। तो एक चीज़ का याद रखेंगे कि मिडल फिंगर का जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू है जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं। इसी के साथ आपको एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यदि आप कोई माला जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि ये फिंगर उसमें बिल्कुल यूज़ नहीं होता। माला जाप स्पेसिफिक सेंटर वाले फिंगर से ही होता है, तो आपको उसी से लगाना है। और तिलक लगाने की प्रक्रिया भी आपको मैं बता देता हूँ किस प्रकार लगाया जाता है। जनरली आपको मिडल फिंगर को किसी भी तिलक के इसमें आपको तिलक इसके ऊपर ले लेना है। उसी के साथ आपके सेंट्रल फिंगर का जो माउंट है उसको आपको नोज को टच करना है, और आप बिल्कुल जो है अपने दोनों आईब्रोज के बीच में तिलक को लगा सकते हैं। इससे आपको मिरर की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तिलक अपने आप को लगाना ये अपने आप में पूजा समान ही माना जाता है। जो लोग एवरीडे अपने काम में बिजी होते हैं, जो पूजा पाठ के लिए समय अपना नहीं निकाल पाते, या जो मंदिर नहीं जा पाते, या अपने मंदिर में भी अगरबत्ती लगाने में कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे मानस पूजा कहते हैं, यानी कि भगवान की पूजा ही उसको माना जाता है। क्योंकि ये आपका जो देह है वो अपने आप में मंदिर है जहाँ देवता वास करता है। देवता जब वास करते हैं तो वो आपके सहस्त्र चक्र यानी कि आपके माथे के ऊपरी हिस्से से अंदर प्रवेश करते हैं, और आज्ञा चक्र यानी यहाँ पर हम तिलक लगाते हैं। अब आज्ञा चक्र के यहाँ पर तिलक क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में 101 नाड़ियाँ हैं, उसमें से सुषुम्ना नाड़ी आपके माथे के इस हिस्से से पास होती है। तो जब आप उसे तिलक लगाते हैं और प्रेस करते हैं तो आपका आयुष्य यानी कि आयु बढ़ता है। तो तिलक लगाने से आयु भी बढ़ता है, और उसी के साथ पूरा दिन आपके बॉडी में पॉजिटिविटी रहती है, आपको कोई नेगेटिव थॉट कभी नहीं आएगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय महाकाल।